नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की सबसे बड़ी खबर रक्षा जगत से जुड़ी हुई है। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की रेस में एक निर्णायक कदम उठाया है। DRDO ने मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया है। ये वो तकनीक है जो आज तक सिर्फ नासा और एयरबस जैसी चुनिंदा कंपनियों के पास थी। भारत के AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को यह तकनीक मिलने के बाद भारत 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट क्लब में अब शामिल ही नहीं बल्कि मुकाबले में भी सक्षम हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि यह तकनीक आखिरकार है क्या, क्यों इतनी क्रांतिकारी से माना जा रहा है और कैसे यह भारत को सुपर पावर बनाएगी। सबसे पहले स्थिति को समझिए। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन वास्तविक संख्या घटकर सिर्फ 30 पर आ गई है। पुराने MiG-21 अब रिटायर हो चुके हैं और मिराज, जगुआर जैसे फाइटर जेट्स अपनी उम्र के आखिरी चरण में हैं। नए लड़ाकू विमान खरीदना कोई आसान काम नहीं है। यह फ्रिज या वॉशिंग मशीन की तरह बाजार से उठकर आने वाली चीज नहीं, बल्कि इनमें हजारों क्रिटिकल कंपोनेंट्स, स्टेल्थ फीचर, रडार अवॉइडिंग शेप और अत्याधुनिक इंजन तकनीक शामिल होती है। इसलिए भारत ने यह तय किया है कि अब भविष्य में स्वदेशी जेट्स का इस्तेमाल होगा। तेजस के बाद अगला बड़ा कदम है AMCA का, भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने आज भारत को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी ये कोई साधारण विंग नहीं है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें फाइटर जेट अपने पंखों को बिल्कुल पक्षियों की तरह समेट सकता है, फैला या छिपा सकता है, और ये सब कुछ सेकंडों के भीतर होगा। टेक ऑफ के समय पंख फैलेंगे, ज्यादा वजन उठाया जा सकेगा। क्रूज मोड में पंख छोटे होंगे, ड्रैग कम और फ्यूल की बचत होगी और रेंज इससे बहुत ज्यादा होगा और डॉग फाइट में अचानक इसका शेप बदल जाएगा। दुश्मन रडार और पायलट दोनों इससे भ्रमित हो सकेंगे। यह तकनीक दुनिया के सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास है। चीन और रूस के पास 5th जनरेशन के जेट्स हैं, लेकिन मॉर्फिंग विंग जैसी तकनीक को लेकर उनके दावों पर सवाल उठते रहे हैं और अब भारत ने इस टेक्नोलॉजी को ही घर में विकसित कर लिया है। मॉर्फिंग विंग का सबसे दिलचस्प हिस्सा शेप मेमोरी एलॉय यानी SMA। ये एक खास धातु होती है जो गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है, और यह पूरा प्रोसेस कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। DRDO के टेस्ट में पंखों ने प्रति सेकंड 35 डिग्री की रफ्तार से अपना आकार बदला है, जो सिर्फ 0.17 सेकंड में पूरी शेप को बदल सकता है। जी हां, 0.17 सेकंड, यानी पायलट एक मिशन में लगातार टेक ऑफ, क्रूज, डॉग फाइट, हर मोड पर पंखों का शेप बदलकर बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पंखों में पारंपरिक कट जोड़ नहीं होते। इसमें रडार सिग्नेचर बेहद कम हो जाता है। जितना कम रडार में दिखेंगे उतने ज्यादा स्टेल्थ में मजबूत रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पंखों को गर्म ठंडा करने में बहुत ज्यादा बिजली खर्च तो नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और यही इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती है। DRDO ने इसका शानदार समाधान निकाला है, एडेप्टिव पावर एलोकेशन एल्गोरिदम। यह एल्गोरिदम यह तय करता है कि पावर सिर्फ वहीं पर दी जाए जहां पर जरूरत है। नतीजा यह है कि पूरे सिस्टम में सिर्फ 5.6% अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यानी समस्या हल और तकनीक पूरी तरह से तैयार। इस तकनीक के दो बड़े फायदे भी हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। MCA प्रोजेक्ट की विशाल बढ़त। AMCA को मॉर्फिंग विंग मिलने का मतलब है भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन जेट, बेहतरीन स्टेल्थ, ज्यादा रेंज, कम फ्यूल यूज और बेहतर तकनीक, अनमैन्ड फायर एयरक्राफ्ट, ड्रोन और UAVs में मॉर्फिंग विंग गेम बदल देगा। ये आसानी से रडार से बच सकेगा और मिशन के अनुसार खुद को ढाल सकेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टेक्नोलॉजी भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को अगले 20 साल तक के लिए लीड दिला सकती है। आज दुनिया हैरान है कि नासा और एयरबस की कतार में अब DRDO का भी नाम जुड़ गया है।
भारत अब केवल फाइटर जेट्स खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उसको डिजाइन करने वाला और देश में बनाने वाला भी अग्रिम श्रेणी के देशों में शामिल हो चुका है और यही भारत की असली ताकत है। तो दोस्तों, ये थी भारत की मॉर्फिंग विग टेक्नोलॉजी, एक ऐसा कदम जो आने वाले समय में भारत की वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इस वीडियो पर और इस तकनीक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या AMCA दुनिया के बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को टक्कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें